दोस्तों, जब भी कोई अच्छी इंग्लिश बोलता है तो हमारा भी मन करता है कि हम उसके जैसी इंग्लिश बोलें, लेकिन कहीं हम गलत इंग्लिश ना बोल दें और हमारा मजाक ना बन जाए, इस डर से हम में से बहुत लोग कभी इंग्लिश बोल ही नहीं पाते। हम सब इंग्लिश पढ़ लेते हैं, सुनकर समझ भी लेते हैं, लेकिन जब बोलने की बात आती है तो हम शून्य यानी ब्लैंक हो जाते हैं। चाहे हमारे पास बोलने को बहुत कुछ हो, लेकिन हमको सही समय पर सही शब्द नहीं मिलते और हम अटक जाते हैं, क्योंकि हम पहले हिंदी में सोचते हैं, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं और फिर वर्ड्स को जोड़कर इंग्लिश बोलते हैं। दोस्तों, आपको ये समझना होगा कि इंग्लिश हमारी मातृभाषा नहीं है, तो हमको ये सीखना ही होगा, वो भी बिल्कुल शुरुआत से। लेकिन क्या वजह है कि इतने साल स्कूल और कॉलेज में इंग्लिश को पढ़कर भी हम इंग्लिश नहीं बोल पाते? वो वजह है आपका इंग्लिश सीखने का तरीका। और इसीलिए आज मैं आपको इस वीडियो में वो 5 तरीके यानी कि टिप्स बताने वाला हूँ, जिनको अपनाकर मैंने ना केवल खुद इंग्लिश बोलना सीखा, बल्कि आज मैं लाखों बच्चों को इंग्लिश सिखा भी रहा हूँ। मैं आपको 30 दिनों का ये चैलेंज देता हूँ कि अगर आप अगले 30 दिनों तक ये 5 टिप्स को फॉलो करेंगे तो आप यकीनन इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे। तो शुरू करते हैं पहली टिप से। तो दोस्तों, हमारी सबसे पहली टिप होती है मेक चिट्स, यानी कि पर्ची बनाना। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, किसी ने एग्जाम टाइम में बनाई हो या ना बनाई हो, इंग्लिश सीखने के लिए आपको पर्चियां जरूर बनानी पड़ेंगी। इस पर्ची में आपको 10 डेली यूज के वर्ड्स को उनके यूज यानी सेंटेंसेस के साथ लिखना है, और ये पर्ची दिन में जब भी आपको समय लगे आप वर्ड्स को सेंटेंसेस के साथ रिपीट करेंगे, और इस तरह से अगले 30 दिनों में आपके पास अच्छी खासी 300 डेली यूज के वर्ड्स की वोकैब हो जाएगी, जो आपको इंग्लिश स्पीकिंग की शुरुआत करने में बहुत ही मददगार साबित होगी। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि रोज के 10 वर्ड्स आप कहां से लाएंगे, तो मैं आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर एक पीडीएफ दे रहा हूं, जिसमें आपको 500 डेली यूज के वर्ड्स के मीनिंग के साथ साथ सेंटेंसेस भी मिलेंगे। तो दोस्तों, अब दूसरा हमारा टिप है वॉच एंड लर्न। इसमें आपको अपनी पसंद के हिसाब से कोई इंग्लिश मूवी या कोई वेब सीरीज या कोई इंग्लिश की डॉक्यूमेंट्री वो आपको देखनी है, वो भी सबटाइटल के साथ। ऐसा करने से आपको इंग्लिश के वर्ड्स की सही प्रोनाउंसिएशन सुनने को मिलेगी, आपको बहुत से सेंटेंस स्ट्रक्चर पता चलेंगे और आपको ये बोरिंग भी नहीं लगेगा। शुरुआत आप बच्चों की इंग्लिश फिल्म से कर सकते हैं, जैसे होम अलोन सीरीज है, हैरी पॉटर की सीरीज है, जुमानजी सीरीज है, जंगल बुक है। तो इस तरह की मूवीज को देखकर आप अपनी इंग्लिश की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो वॉच एंड लर्न एक बहुत ही असरदार टिप है दोस्तों, इसको जरूर फॉलो कीजिएगा। थर्ड है दोस्तों वॉक द टॉक। आपने सही सुना कि चलते चलते बात करना। दोस्तों, आप सभी को हमेशा एक ऐसे पार्टनर की ज़रूरत होती है जिससे आप इंग्लिश में बात करके अपनी स्पीकिंग की प्रैक्टिस कर सकें, और इसके लिए सबसे आसान तरीका है कॉल सेंटर एग्जीक्यूटिव्स। हाँ दोस्तों, आप इनको अपना दोस्त बनाइए। आजकल आपके घर में कोई भी प्रोडक्ट हो, हर किसी प्रोडक्ट का एक टोल फ्री कस्टमर केयर नंबर होता है, और हर बार फ़ोन करने पर दूसरा एग्जीक्यूटिव ही फ़ोन उठाता है। तो आप रोज़ 2 या 3 कॉल्स मिलाकर ये प्रैक्टिस आसानी से कर सकते हैं। ऐसा करने से न तो आपको डर लगेगा कि गलत इंग्लिश बोलने पर आपका कोई मजाक बना देगा, और ना ही फिर आपको हर बार स्पीकिंग पार्टनर की तलाश करनी पड़ेगी। हमारा नेक्स्ट जो तरीका है उसका नाम है 1 पेज डेली, यानी कि पढ़ो और लिखो 1 पेज रोजाना। दोस्तों, कहते हैं कि आज भी असली ज्ञान किताबों में ही छिपा है। तो इस तरीके में
आपको कोई स्टोरी बुक या कोई भी नॉवल उठाना है, आप बच्चों की कहानियों की किताब भी ले सकते हैं अपने अंडरस्टैंडिंग लेवल के हिसाब से, जिसको पढ़ने में आपको ज़्यादा परेशानी ना हो, यानी कि आप वर्ड मीनिंग को बिना किसी ज़्यादा परेशानी के आसानी से पढ़ पाएँ। इसमें आप रोज़ केवल 1 या 2 पेज पढ़ें। किसी शब्द का मीनिंग अगर आपको नहीं आए तो पेंसिल लेकर उसी पेज पर उस वर्ड को अंडरलाइन करके उसका मीनिंग लिखें और फिर उस सेंटेंस को दोबारा से पढ़ें। और फिर जितना भी आपको याद रहे, एक नोटबुक लेकर कुछ देर बाद उसमें एक पेज में जो भी आपने पढ़ा है उसको लिखने की कोशिश करें। दोस्तों, मैं यकीन दिलाता हूँ इससे न केवल आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स कम होने लगेंगी, बल्कि आपके सेंटेंसेस बनाने का कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाएगा। आप खुद 30 दिनों बाद अपना पहला पेज देखकर हंसेंगे कि वो आपने कैसे लिखा था। और हमारा आखिरी जो टिप है वो है बी अ गुड लिसनर। आजकल हर कोई अपनी बात दूसरों को सुनाना तो चाहता है पर सुनना नहीं चाहता, लेकिन आप अगले 30 दिनों तक सिर्फ 30 मिनट अच्छी इंग्लिश को सुनेंगे तो आपकी इंग्लिश वाकई में बहुत अच्छी हो जाएगी। दोस्तों, इसमें अगर आप YouTube की मदद लेना चाहते हैं तो आप टेड टॉक सुन सकते हैं। वहाँ पे बहुत से मोटिवेशनल स्पीकर्स अपनी लाइफ के स्ट्रगल को डिस्कस करते हैं और सक्सेस होने के लिए बहुत अच्छी टिप्स भी देते हैं। और अगर आप स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप सदगुरु जी को सुन सकते हैं। अगर आप न्यूज़ में इंटरेस्टेड हैं तो आप डीडी इंग्लिश की न्यूज़ चैनल को देख सकते हैं, TV 18 नेटवर्क की न्यूज़ देख सकते हैं, CNN, IBN भी बहुत अच्छे न्यूज़ चैनल हैं। अगर आपका स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है तो आप इंग्लिश की कमेंट्री सुन सकते हैं। आजकल IPL चल रहा है और उसके बाद भी बहुत से स्पोर्ट्स इवेंट्स होते रहते हैं, तो आप स्पोर्ट्स कमेंट्री सुनकर अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। दोस्तों, आजकल स्पॉटिफाई जैसे ऐप आ गए हैं जहां पर इंग्लिश के पॉडकास्ट भी अवेलेबल हैं। इन तरीकों के अलावा भी आप YouTube पर जाकर कोई भी इंग्लिश का गाना जो आपको पसंद हो उसको लिरिक्स के साथ आप चलाइए और लिरिक्स के साथ ही गुनगुनाने की कोशिश भी कीजिएगा। दोस्तों, इससे आपकी इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस भी होगी और आपको इंग्लिश के कई वर्ड्स की करेक्ट प्रोनाउंसिएशन भी सुनने को मिलेगी और आपको वो चीज़ें याद भी आसानी से हो जाएंगी। तो दोस्तों, आप में से कोई भी ये 30 डेज का चैलेंज पूरा करता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये 5 टिप्स ने आपको कैसे हेल्प की और कैसे आपने अपनी इंग्लिश का लेवल इम्प्रूव किया। अगर इस दौरान आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मैं आप सभी के कमेंट्स का पर्सनली रिप्लाई करूंगा और ये इंश्योर करूंगा कि मेरा हर दोस्त अच्छी इंग्लिश बोल पाए और बहुत जल्दी आप सभी अपनी लाइफ में कामयाब हो सकें। तो मिलता हूं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।